एक वाक़या आपको सुनाता हूँ हातून असम का। हातून असम बहुत नेक, बड़े परहेज़गार, बड़े मुत्तकी, बड़े ज़ाहिद, बड़े अल्लाह वाले इंसान थे। अच्छा, उनकी ख़्वाहिश थी कि मैं हज पर जाऊँ, लेकिन रिसोर्सेज़ नहीं थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ़ को बुलाया और उन्हें कहा कि जी ये मेरी ख़्वाहिश है कि मैं हज पर जाऊँ, लेकिन राशन 2 से 3 मंथ का है। अच्छा, उस वक़्त हज करने में 5 से 6 मंथ लगते थे जी। तो बीवी ने कहा छोड़ो, ख़त्म, खलास, क्या करें फिर जब राशन नहीं है पीछे। अच्छा, साथ में ना उनकी बेटी बैठी हुई थी। बेटी बड़ी परहेज़गार और बड़ी तकवा वाली थी। बेटी ने कहा अब्बा जी जाना चाहते हो, चले जाओ, जाओ आप, अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक बहुत बड़े रज़्ज़ाक़ है, हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक से, आप चले जाओ। बस फिर अब्बा जी चले गए। अब 2 से 3 मंथ बाद राशन ख़त्म हो गया। अब अम्मी आई बेटी के पास, हाँ जी अब बताओ। उस वक्त तो बड़ी बड़कियाँ मार रहे थे कि अब्बा जी चले जाओ, अब राशन ख़त्म हो गया, कहाँ है माल, कहाँ है रिज़्क़, अब क्या करें। तो लड़की फ़ौरन उठी, भागी हुई गई अपने कमरे में और मसल्ला उठाया, मसल्ला बिछाया और अल्लाह पाक से दुआ मांगना शुरू कर दी और नियत बांधी, अल्लाह अकबर, खड़ी हो गई। क्योंकि अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया ना कि अपनी मदद नमाज के ज़रिए मांगो। तो बस फिर सलाम फेर कर अल्लाह पाक से दुआ करने लग गई कि अल्लाह जी ऐसे ऐसे हालात हैं, अब खाने का कुछ नहीं है, राशन ख़त्म हो गया। अल्लाह तेरा वादा सच्चा है कि जो तकवा करेगा हम उसको रिज़्क़ देंगे। अल्लाह साईं हम तो बड़े तकवा वाले लोग हैं, अल्लाह हमारी मदद कर। अल्लाह साईं अबू भी चले गए और अब घर कुछ नहीं है, अब क्या करें। अच्छा, अब देखो अल्लाह पाक जब प्लान बनाते हैं ना फिर इस तरह करते हैं। पास में से ना बादशाह सलामत उस वक्त के गुज़र रहे थे और बादशाह सलामत को प्यास लगी। बादशाह सलामत अकेले नहीं थे, पूरा काफ़िला था और पूरे काफ़िले में किसी के पास भी पानी नहीं था। तो बादशाह सलामत लेगा, जाओ साथ किसी घर से ले लो। तो साथ घर किसका था, उसी नेक शख्स का, हाथ उना सबका। दरवाज़ा बजाया, खट खट खट, अंदर से पूछा, हाँ जी। तो बताया कि जी बादशाह सलामत गुजर रहे हैं, अब पानी नहीं है हमारे पास, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी दे दो। अच्छा, जब लड़की ने ये सुना कि पास में से बादशाह सलामत गुजर रही हैं और उनको प्यास लगी है और उन्हें पानी की ज़रूरत है, उनके पास पानी ख़त्म हो गया, तो लड़की फ़ौरन अंदर गई और बड़े खूबसूरत तरीके से गिलास को डेकोरेट किया रिस्पेक्ट में, बादशाह सलामत है ना जी, और लाकर उन्हें दे दिया। अब बादशाह सलामत ने जब पानी पिया, अच्छा अब देखो कि अल्लाह की तरफ से करम देखो, कुदरती तौर पर ना अल्लाह ने ना उस पानी में बड़ा सुकून, बड़ी लज्जत डाल दी। बादशाह सलामत ने जब पानी पिया तो उनको बड़ा सुकून महसूस हुआ। कभी कभी होता है ना ऐसे कि पानी जब बंदा पीता है तो बड़ा उसको सुकून फील होता है। तो बादशाह सलामत ने पूछा ये किसके घर से लेकर आए हो पानी। तो साथ बादशाह सलामत के सिपाही ने, वज़ीर ने उन्हें बताया कि ये हातून असम जो बड़ा नेक, बड़ा परहेज़गार शख्स है, उनके घर से पानी आया है। तो बादशाह सलामत ने कहा कि चलो जी फिर उनसे सलाम करते हैं। तो वज़ीर ने ना बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत वो तो हज पर गए हुए हैं। बादशाह सलामत ने जैसे ये बात सुनी तो कहा फिर तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें उनकी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। फ़ौरन बादशाह सलामत ने एक सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली निकाल ली और उनके घर में उनके सहन की तरफ फेंक दी। अब उनका सहन तो सोने के सिक्कों से भर गया। क्या बात है जी उस लड़की की माँ देखकर बड़ी खुश हो गई कि भले भले, वाह जी वाह, ये क्या हुआ। लड़की ने बताया कि अम्मी यहाँ से बादशाह सलामत गुजर रहे थे तो मैंने उन्हें इस तरह पानी दिया और उन्होंने बदले में, ठीक है ना, ये इस तरह सोने के सिक्के फेंक दिए। लेकिन उस वक्त ना वो लड़की रोना शुरू हो गई। तो माँ ने कहा बेटी अब क्यों रो रही हो, जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, रिज्क नहीं था, माल नहीं था। उस वक्त तो तुम बड़ा हंस रही थी, बड़ा खुश हो रही थी, लेकिन अब जब सहन सिक्कों से भर गया, सोने के सिक्कों से, अब इतना क्यों रो रही हो। तो लड़की ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहती है अम्मा देखो, गौर करो कि ये एक बंदे ने
नज़र की है और हमारा ये हाल है। जब उसकी ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का नज़र हमारे पे हो गया, फिर हमारा क्या हाल होगा। अच्छा, ये सारा वाक़या दोस्तों बताने का मकसद ये है कि तवक्कल अल्लाह पे रखो, अपनी सारी एफ़र्ट करो और फिर अल्लाह पर रिज़ल्ट छोड़ दो।